एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपने स्टैक एंड क्यू का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है डुप्लीकेट ब्रैकेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। तो इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे ये तीन चीजें, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट, कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रिंग दी है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्सप्रेशन। तो हमें ज्यूम करते हैं कि हमें ये वाला इनपुट दिया है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन, तो ये हमें दी है इनपुट। ठीक है, assume that the expression is balanced, that is the opening and closing brackets match with each other। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमें जो ये इनपुट में एक्सप्रेशन दिया होगा ये हमेशा बैलेंस्ड होगा। ठीक है, कैसे? तो अगर ये हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसके लिए ये वाली क्लोजिंग ब्रैकेट है, मतलब ये वैलिड है पेयर। अब वैसे ही अगर हमारे पास ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसके लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसका मतलब ये पेयर भी वैलिड है। ये हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है, इसके लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसका मतलब ये भी वैलिड पेयर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन में हर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या है, हमारा बैलेंस्ड है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में हमेशा एक बैलेंस्ड एक्सप्रेशन ही दिया होगा, जिसका मतलब है कि हर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए एक क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बट सम ऑफ द पेयर ऑफ ब्रैकेट्स मे बी एक्स्ट्रा और नीडलेस एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट ट्रू इफ यू डिटेक्ट एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स एंड फॉल्स अदरवाइज। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास ये ब्रैकेट के पेयर है ना, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स हैं, तो ये कई एक्सप्रेशन में हमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ब्रैकेट्स दिए होंगे। हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे एक्सप्रेशन में कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा पेयर है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, अब ये देखिए कि एक्स्ट्रा पेयर कैसे होंगे। अब आप ये वाला पेयर देखिए। ठीक है, ये पेयर वैलिड है क्योंकि इसमें उसने ये वाला एक्सप्रेशन होल्ड करके रखा है, इसने कुछ होल्ड अपने में कंटेन करके रखा है, इसलिए ये वैलिड है। ऐसे ही आप इस वाले पेयर को देखिए, इसने भी अपने अंदर कुछ होल्ड करके रखा है, इसका मतलब ये भी वैलिड है। नेक्स्ट आप ये वाला पेयर देखिए, इसने भी अपने अंदर ये होल एक्सप्रेशन जो है ये होल्ड करके रखा है, इसका मतलब ये पेयर भी क्या है, वैलिड है। इसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा या नीडलेस पेयर जो है वो नहीं है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा या नीडलेस ब्रैकेट्स नहीं है, तो इसका मतलब इसके लिए हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। क्योंकि हमें ट्रू तब रिटर्न करना है इफ यू डिटेक्ट एक्स्ट्रा ब्रैकेट, अगर कोई आपको मिल रही है एक्स्ट्रा पेयर तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। लेकिन इसमें जो सारे पेयर सारी ब्रैकेट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने कंटेन करके रखा है कोई एक्सप्रेशन, इसलिए वो वैलिड है, तो इसलिए हम इसमें रिटर्न करेंगे फॉल्स। अब हम एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, अब ये वाला पेयर देखिए, इस पेयर ये पेयर वैलिड है, ये ब्रैकेट्स वैलिड है क्योंकि इन्होंने ये वाला एक्सप्रेशन होल्ड करके रखा है। ये पेयर ये वाली ब्रैकेट्स ये भी वैलिड है क्योंकि इन्होंने ये वाला एक्सप्रेशन होल्ड करके रखा है। अब जो ये वाली ब्रैकेट्स हैं इनकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये वाले एक्सप्रेशन के लिए ये वाली ब्रैकेट्स हैं, तो ये हमारी जो ब्रैकेट्स हैं ये हमारी क्या है, एक्स्ट्रा, और यू कैन से नीडलेस। वाई? क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। इस एक्सप्रेशन को इन दोनों ब्रैकेट्स ने होल्ड करके रखा है, इन दोनों ब्रैकेट्स की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इस एक्सप्रेशन के लिए हम क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसको करना कैसे है। इसके लिए मैं आपको पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपने स्टैक के इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उसको जाके देखिए, ओनली देन आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यूज करना पड़ेगा एक स्टैक। तो स्टैक क्या होता है, स्टैक होता है कंटेनर जो कि किस मैनर में वर्क करता है, लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है कि स्टैक में हम कोई भी एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट्स डालेंगे, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया,
तो जो हमने लास्ट एलिमेंट डाला होगा हम उसको ही बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास हमने ये 3 एलिमेंट्स डाल दिए, अब इसमें से हम 2 को नहीं निकाल सकते, जो हमने लास्ट एलिमेंट डाला है हम उसको ही बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एक बुक्स की शेल्फ बनाई है, एक बुक रखी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपको कोई बुक चाहिए तो आपने जो बुक लास्ट में रखी है आप उसको ही बाहर निकालोगे। आप इसमें से नीचे में से कोई भी बुक बाहर नहीं निकाल सकते, आपको पहले ये बुक ही बाहर निकालनी पड़ेगी। ऐसे स्टैक में, ये एग्जांपल है स्टैक की, ऐसे स्टैक में क्या होता है कि जो एलिमेंट हमने लास्ट में इंसर्ट करा है हम उसको ही बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को स्टैक की मदद से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें डुप्लीकेट ब्रैकेट्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये स्ट्रिंग आएगी हम इसको करेक्टर बाय करेक्टर रीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने चेक करा कि ये वाला करेक्टर आया, ओपनिंग ब्रैकेट, इसको पुश कर दिया। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट आई, पुश कर दिया, ए को पुश कर दिया, प्लस को पुश कर दिया, बी को पुश कर दिया, ठीक है। स्टैक में ये हमारे पास क्या है, स्टैक है, ठीक है। अब जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन में जब हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो हमारे टॉप वाला सिंबल है स्टैक में, जहाँ जो टॉप पे सबसे टॉप पे जो कैरेक्टर पड़ा है, अगर तो वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो हमें रिटर्न कर देना है ट्रू। क्यों, अब हमने हमारे पास जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट आई तो ये जो टॉप वाला सिंबल है ये ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको कर देना पॉप। कब तक, जब तक हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती। ओपनिंग ब्रैकेट आ गई जब तो इसको भी पॉप कर देना। अब इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आई तो हमारे पास पॉप करने के लिए कुछ पड़ा है। इसका मतलब कि इस पेयर ने अपने अंदर कुछ होल्ड करके रखा है, इसका मतलब कि ये एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। इसलिए जब हमारे पास ये आएगी तो हमने चेक करना है कि अगर तो टॉप पे क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी है तो हमने सिर्फ ट्रू रिटर्न कर देना। वो भी मैं अभी बताऊंगी कि हम यहाँ पे ट्रू क्यों रिटर्न कर रहे हैं। अगर यहाँ पे टॉप पे क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है तो हमने क्या करना है, हमें ये एलिमेंट्स इसमें से डिलीट करने हैं, स्टैक में से पॉप करने हैं। डिलीशन को स्टैक में बोलते हैं पॉप, ठीक है। इसमें से पॉप करने हैं कब तक, जब तक हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती। जब हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगी उसको भी पॉप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास आएगा ओपनिंग ब्रैकेट, पुश कर दिया, सी पुश कर दिया, प्लस पुश कर दिया, डी पुश कर दिया। अब फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, हमने चेक करा कि ये क्या ओपनिंग ब्रैकेट है, नहीं है, पॉप करा पॉप करा पॉप करा, ओपनिंग ब्रैकेट आ गई, इसको भी पॉप कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट के पहले ये प्लस सिंबल भी था, इसको भी हमने यहाँ पे पुश करना है, ठीक है। अब हम अगेन हमारे पास आगे क्लोजिंग ब्रैकेट, हमने चेक करा कि जो टॉप वाला सिंबल है वो ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं है, नहीं है, यहाँ प्लस है, इसको कर दिया पॉप, इसको कर दिया पॉप। अब हमारे पास टैग क्या हो गया, एम्प्टी, तो इसका मतलब इसमें कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं थी और हमने एंड में रिटर्न कर दिया। सारी स्ट्रिंग को करेक्टर बाय करेक्टर रीड करके हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स, ठीक है। अब ये वाले एक्सप्रेशन पे आते हैं। जब तक अब हम एक नेगेटिव केस नहीं लेंगे हमें अच्छे से पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो हम एक नेगेटिव केस लिख के देखते हैं। ये हमारे पास पड़ा स्टैक हमारा, हमने क्या करा, ये वाला सिंबल था, पुश करा दिया, ए पुश कर दिया, बी प्लस पुश कर दिया, बी पुश कर दिया। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आई, हमने टॉप एलिमेंट चेक करा, ये क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इस पेयर ने अपने अंदर कुछ एक्सप्रेशन को होल्ड करके रखा है, इसका मतलब ये वैलिड है ना। तो इसने इसको पॉप करा पॉप करा पॉप करा, ओपनिंग आ गई, इसको भी पॉप कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आया प्लस सिंबल, फिर आई ओपनिंग, ओपनिंग सी प्लस डी, क्लोजिंग आ गई। अब टॉप वाला सिंबल चेक करा, ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, पॉप पॉप पॉप, ओपनिंग ब्रैकेट आ गई, इसको भी कर दिया पॉप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आई क्लोजिंग ब्रैकेट। अब हमने चेक करा कि जो हमारा टॉप वाला सिंबल है वो ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं है, हाँ हमारा टॉप वाला सिंबल ओपनिंग ब्रैकेट ही है, तो हमने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। क्यों, अब जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आई तो टॉप पे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये जो हमारा पेयर है इस वाली ब्रैकेट्स का, इसने इसने अपने अंदर कुछ होल्ड ही नहीं करके रखा है ना, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है।
इसलिए हमने रिटर्न कर दिया ट्रू। हमें यही तो करना था कि अगर कोई एक्स्ट्रा पेयर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट, तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना था। अब जब हमने हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आई, अगर जो टॉप पे स्टैक के टॉप पे अगर ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी है, इसका मतलब इस पेयर ने अपने अंदर कुछ भी होल्ड करके नहीं रखा, ये क्या है, एक्स्ट्रा है, इसलिए हमने रिटर्न कर दिया ट्रू। हमें बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास एक भी एक्स्ट्रा पेयर एक्स्ट्रा ब्रैकेट प्रेजेंट है हमारे एक्सप्रेशन में, तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, सिंपल है कि हमने बस जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, अगर तो हमारे पास पॉप करने के लिए कोई एक्सप्रेशन पड़ा है, तो इसका मतलब उस पेयर ने अपने अंदर कुछ कंटेन करके रखा है, इसका मतलब वो वैलिड है। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट के आने पर टॉप सिंबल में हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने अंदर कुछ होल्ड करके नहीं रखा, इसका मतलब कि वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो चलिए अब इसका कोड ट्राई करते हैं। हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, ये किसके फॉर्म में है, ये है एक स्ट्रिंग। ठीक है, इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दी है, हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे जो कि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारे पास एक्स्ट्रा ब्रैकेट प्रेजेंट है, फॉल्स रिटर्न करेगा अगर नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं आंसर, उसमें हम फंक्शन का रिजल्ट स्टोर करा लेते हैं, चेक डुप्लीकेट ब्रैकेट्स। ठीक है, इसमें हमें पास करना पड़ेगा ये एक्सप्रेशन। ठीक है, ये फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। अब हम ये फंक्शन को चेक करते हैं। तो आई होप कि आपने पाइथन के पहले सारी वीडियोस देखी हैं, इसलिए आपको अच्छे से पता है कि हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं। तो हमने लिया एक फंक्शन DEF, फंक्शन का नेम रख दिया चेक डुप्लीकेट ब्रैकेट्स। ठीक है, उसमें हम पास कर रहे हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख रही हूँ EXP। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, जब भी हमारे पास कोई करेक्टर आ रहा था तो हम चेक कर रहे थे कि वो क्लोजिंग ब्रैकेट तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए हमें एक्सप्रेशन में ट्रेवर्स भी तो करना पड़ेगा करेक्टर बाय करेक्टर। उसके लिए हमें पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर ईच लूप। ये क्या करेगी, एक्सप्रेशन में करेक्टर बाय करेक्टर एक्सप्रेशन को रीड करेगी। अब इसमें ये हर करेक्टर, ये CH जो है, ये एक्सप्रेशन के हर करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उससे भी पहले हमें पता है कि हमें एक लेना पड़ेगा स्टैक। ठीक है, तो पाइथन में इनबिल्ट स्टैक तो है नहीं, तो हम ले रहे हैं एक लिस्ट। ठीक है, उसमें हम फंक्शनैलिटी उसकी ऐसी बनाएंगे कि वो एज अ स्टैक फंक्शन करे। ठीक है, तो हमने फॉर लूप शुरू करी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारी एक्सप्रेशन है उसका जो करेक्टर है वो क्लोजिंग ब्रैकेट तो नहीं है। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है, तो हमने क्या करा था, यहाँ देखिए कि जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आई थी तो हम क्या चेक कर रहे थे कि जो हमारे पास स्टैक के टॉप में पड़ा है ना, कि वो जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं है। अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट थी तो हम क्या रिटर्न कर रहे थे, ट्रू। उसके बाद हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम पहले यही चेक कर लेंगे कि अगर स्टैक के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी है। अब स्टैक का टॉप क्या होगा, अब लिस्ट कैसे स्टोर होती है, ऐसे। ठीक है, लिस्ट में हमने एंटर कर दिया दे ये। ठीक है, अब जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आई तो हम क्या चेक करेंगे, हमें ये वाला एलिमेंट चेक करना है, लास्ट वाला, है ना। तो हमें पता है कि स्ट्रिंग लिस्ट की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है इधर वाली साइड से, और इधर वाली साइड से अगर हमें स्टार्ट करनी है तो ये होती है -1 -2 -3 -4, माइनस से स्टार्ट। इसका मतलब अगर हमने लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें स्ट्रिंग का इंडेक्स क्या यूज़ करना पड़ेगा, और लिस्ट का इंडेक्स क्या यूज़ करना पड़ेगा, -1। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि अगर जो हमारी लिस्ट में, लिस्ट को हम कैसे फंक्शन करा रहे हैं, एज अ स्टैक। तो अगर हमारे स्टैक का जो लास्ट एलिमेंट हमने पुश कराया अगर तो वो ओपनिंग ब्रैकेट है, इसका मतलब इस पेयर के पास, इस ब्रैकेट के पास कुछ भी होल्ड करने के लिए नहीं था, ये एक्स्ट्रा थी। तो हमने सिंपली क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। ठीक है, एल्स, एल्स हम क्या करते थे, अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है और हमारा टॉप वाला सिंबल है वो ओपनिंग ब्रैकेट भी नहीं है, तो हम क्या करते थे, हम करते थे पॉप, तब तक जब तक हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती। ठीक है, तो हम तब तक करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, तो हम इसको तब तक करेंगे पॉप
पॉप करने के लिए हम लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट पॉप करने के लिए हमारे पास फंक्शन है पॉप। यहाँ लिख देती हूँ टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, तो हम करते थे पॉप कब तक, कब तक पॉप करना है, वाइल जो हमारे स्टैक का टॉप एलिमेंट है। अब टॉप एलिमेंट मैंने आपको यहाँ बता दिया कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं -1 से, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जब तक वो ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है तब तक हम क्या कर रहे थे, पॉप को यहाँ इंडेंट करेंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ जाती थी तो हम क्या करते थे, उस ओपनिंग ब्रैकेट को भी पॉप कर देते थे, ताकि ये वाला हमारा एक पेयर जो है ये खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ गई इसके बाद हम उसको भी पॉप कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी वो चेक करेगा, अगर तो हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है इसका मतलब इस पेयर ने कुछ भी होल्ड नहीं करा, उसने सिंपली कर दिया रिटर्न ट्रू, आगे चलेगा ही नहीं। नेक्स्ट उसने चेक करा कि अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है तो उसने पॉप करा तब तक जब तक हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती, और एंड में हमने उस ओपनिंग ब्रैकेट को भी पॉप कर दिया, रिमूव कर दिया स्टैक से। ठीक है, एल्स अब जब तो हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही थी हम इतना कुछ चेक कर रहे थे, एल्स की जब हमारे पास कोई और कैरेक्टर आ रहा था जैसे ये a प्लस b, तो हम क्या कर रहे थे, सिंपली स्टैक में ऐड कर रहे थे। इसलिए हम सिंपली लिस्ट में क्या कर देंगे, अपेंड। अब हम सॉरी स्टैक में कर देंगे अपेंड। अब हम अपेंड फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस लिस्ट को कैसे फंक्शन कराना है, एज अ स्टैक। ठीक है, तो अगर हम अपेंड फंक्शन यूज करेंगे तो ये जो है वो एलिमेंट लास्ट में ऐड करेगी। ठीक है, इसलिए हम अपेंड फंक्शन यूज कर रहे हैं। जैसे ओपनिंग ब्रैकेट आई यहाँ और नेक्स्ट उसने अपेंड करा यहाँ पे, और फिर हमें अगर पॉप करना है तो वो लास्ट एलिमेंट ही पॉप कर रहा है। ठीक है, तो ये एज अ स्टैक फंक्शन कर रही है ये वाली लिस्ट, समझ गए। ठीक है, स्टैक डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है, करेक्टर, जो भी हमारा एक्सप्रेशन में करेक्टर आ रहा है उसको हमने अपनी लिस्ट अपने स्टैक में पुश करा दिया। ठीक है, अब जब ये फॉर लूप खत्म हो गई, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं आया, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा ब्रैकेट आती तो हम यहीं से रिटर्न कर जाते। अब जब हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं आ रहा तो हमें पता है कि हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन ने अगर हमें ट्रू रिटर्न करा, इसका मतलब क्या है कि उसमें एक्स्ट्रा पेयर प्रेजेंट थे, एक्स्ट्रा ब्रैकेट प्रेजेंट थे, तो हमें प्रिंट भी क्या कराना था, ट्रू ही कराना था। अगर एक्स्ट्रा पेयर ब्रैकेट एक्स्ट्रा ब्रैकेट प्रेजेंट है तो, है ना, तो हमने प्रिंट करा दिया ट्रू। एल्स अगर उसने फॉल्स रिटर्न करा है तो हमने प्रिंट भी करा दिया फॉल्स की। इसका मतलब हमारे एक्सप्रेशन में कोई भी एक्स्ट्रा पेयर प्रेजेंट नहीं है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सारी ब्रैकेट्स जो हैं वो वैलिड है। ठीक है, समझ आ गया। चलो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ओ, यहाँ पे हमने नाम लिखा है, स्टैक लिया है, यहाँ पे मैंने st लिख दिया। यहाँ ऊपर हम लिस्ट को क्या ले रहे हैं, स्टैक ले रहे हैं ना, यहाँ पे भी सब जगह आएगा स्टैक। ठीक है, बाकी सही है, देखते हैं। ये टी कैपिटल आता है, हाँ कैपिटल टी आता है। ठीक है, पाइथन में अगर हमने ट्रू रिटर्न कराना है तो ये कैपिटल टी और कैपिटल एफ है। ठीक है, ये है कीवर्ड्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है ट्रू। ठीक है, हमें ये एक्सप्रेशन दिया था, इसमें हमें पता है कि ये जो है ये पेयर है, ये एक्स्ट्रा है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि बाकी टेस्ट केसेस भी ये पास कर रहा है या नहीं। हाँ, सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है, इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल क्या है, ठीक है। ठीक है, एक बार हम इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, छोटा ले लेते हैं, यही ले लेते हैं बस। ठीक है,
हमें ये एक्सप्रेशन दिया, ठीक है, हमने क्या करा, इसको फंक्शन में पास करा दिया, ये वाले हमने ली एक लिस्ट। लिस्ट को हम कैसे फंक्शन कराएंगे, एज अ स्टैक, ठीक है। हमने पहले क्या चेक करा कि फोर लूप ली, इसको ट्रेवर्स करने के लिए हमने चेक करा कि इफ जो करेक्टर है हमारे पास अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो चेक करा कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, नहीं है, तो हम एल्स में चले गए। इसने क्या करा, इसको अपेंड कर दिया इधर, सॉरी, इसने इसको अपेंड कर दिया, ओपनिंग ब्रैकेट थी, अपेंड कर दिया। नेक्स्ट, फिर वो नेक्स्ट करेक्टर पे गया, चेक करा ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, नहीं है, वो एल्स में गया, यहाँ अपेंड कर दिया। क्लोजिंग ब्रैकेट है, नहीं है, अपेंड कर दिया, है नहीं है, अपेंड कर दिया। क्लोजिंग ब्रैकेट है, नहीं है, अपेंड कर दिया। क्लोजिंग ब्रैकेट है, हाँ है। जब हमारे पास करेक्टर जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करते हैं, -1 से। ऐसी इंडेक्सिंग होती है अगर हम नेगेटिव में ले तो, ठीक है। तो हमने चेक करा कि ये जो हमारा लास्ट एलिमेंट जो हमने पुश कराया अपनी लिस्ट में, अपने स्टैक में, तो ये जो है वो क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, नहीं है, ये तो बी है। तो हमने क्या करा, हम एल्स में चले गए। अब इसमें हमने स्टैक को चेक करा कि जब तक ये क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आएगा, वाइल स्टैक ऑफ -1, जब तक ये जो लास्ट एलिमेंट है ये ओपनिंग ब्रैकेट नहीं होगा, हम क्या कराएंगे, इसको पॉप। पॉप फंक्शन क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। इसने रिमूव कर दिया, उसने फिर चेक करा कि स्टैक का जो टॉप है वो, जब इसने इसको रिमूव कराया तो इंडेक्सिंग ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे होगी, ठीक है, -1 इधर आ जाएगा इंडेक्स का, ठीक है। फिर उसने चेक करा ये ओपनिंग ब्रैकेट है, नहीं है, इसको भी पॉप कर दिया। फिर उसने चेक करा ओपनिंग ब्रैकेट है, नहीं है, इसको भी पॉप कर दिया। इसमें चेक करा उसने ओपनिंग ब्रैकेट है, हाँ ओपनिंग ब्रैकेट है। फिर ये वाइल लूप खत्म होगी जब ये ओपनिंग ब्रैकेट आ गई हमारे पास, तब हमने स्टैक में से इसको भी पॉप कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास हमारे जो हमारी लिस्ट है, हमारा जो स्टैक है, उसमें क्या बचा है, बस एक ओपनिंग ब्रैकेट, है ना। नेक्स्ट हमने फिर से फोर लूप चले कि ठीक है, करेक्टर क्या आया, क्लोजिंग ब्रैकेट। उसने चेक करा इफ जो करेक्टर है हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, हाँ क्लोजिंग ब्रैकेट है, वो इसके अंदर चला गया। उसने यहाँ चेक करा कि जो स्टैक में हमारे पास लास्ट एलिमेंट पड़ रहा है वो क्या ओपनिंग ब्रैकेट है, हाँ वो है ओपनिंग ब्रैकेट। इसका मतलब जो ये वाली क्लोजिंग ब्रैकेट का पेयर है वो क्या है, एक्स्ट्रा। क्यों, क्योंकि इसने अपने अंदर कुछ होल्ड ही नहीं करके रखा। ये वाला एक्सप्रेशन तो इस पेयर ने होल्ड करके रखा था, इसका मतलब ये वाला पेयर है जो, ये क्या है, एक्स्ट्रा, तो इसलिए उसने रिटर्न कर दिया यहाँ पे ट्रू, ठीक है। अगर यही हमारे पास ये इधर ना होता तो ये फोर लूप यहाँ पे आके खत्म हो जाती और हमारा लिस्ट हो जाती एम्प्टी, तो ये रिटर्न कर देता फॉल्स, हमारे पास आंसर भी आ जाता फॉल्स। लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा पेयर प्रेजेंट था, इसने कुछ होल्ड नहीं करा था, उसने चेक करा टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी है, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो आप सेकंड क्यू के और क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं इसको यूज करके, ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।